हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने हिंदी में एक नया चैप्टर शुरू किया था, अपना स्थान स्वयं बनाए। इस कहानी में एक युवक होता है जो अपनी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के वित्त मंत्री के पद पर पहुंच जाता है। बादशाह युवक से बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों को ये बात अच्छी नहीं लगती। वे हमेशा उसकी शिकायत करते रहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पेज नंबर 44, लास्ट पैराग्राफ। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। अब एक रात को 2 बजे बादशाह ने सेनापति को आदेश दिया कि हमारे सभी मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में लाया जाए, चाहे वो किसी भी हालत में बैठे हों। अगर कोई सो रहा है तो उसे ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा लाया जाए। कोई कालीन पर चौपड़ खेल रहा है तो उसे भी कालीन समेत लेकर आया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। लज्जित मतलब शर्मिंदा हुए, यानी कि सारे मंत्री कुछ न कुछ व्यसन में डूबे हुए थे। कोई नशे में था, कोई जुआ खेल रहा था, लेकिन वित्त मंत्री अकेले दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहे थे। तो यह देखकर बाकी के मंत्री बहुत शर्मिंदा हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। तो बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा कि रात के 2 बजे आप किन कागजों में उलझे हुए हैं? तो वित्त मंत्री ने उत्तर दिया कि हुजूर, बादशाह, दूर के इलाके से जो इस साल का राज कर आया है, यानी कि जो टैक्स लिया जाता है, तो वो टैक्स यानी कि राज कर जो आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। इसीलिए वो बार बार देख रहा था कि कहीं उनसे जोड़ में भूल तो नहीं हुई या सचमुच 1 पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा निकाला और उसे दे दिया और कहा कि अब हिसाब सही कर लो और जाकर आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, नम्रता मतलब विनय के साथ, बहुत पोलाइटनेस के साथ उसने पैसा वापस किया और कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ये कहानी लिखी गई है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। तो उस वित्त मंत्री ने
वह एक पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो इससे जो अफसर हैं उनके मन में बेईमानी पैदा हो जाती या काम के प्रति लापरवाही हो जाती। तो बादशाह उससे बहुत खुश हुए। तो अब उन्होंने उसे वित्त मंत्री के पद से अब उसे प्रधानमंत्री बना लिया। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आई कि किस तरह युवक ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा से एक ऊंचे पद को प्राप्त किया, अपना स्थान बनाया। मतलब कहानी का जो शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाए। तो अपना स्थान स्वयं कब बन सकता है? जब हम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें तो हम अपनी जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री रात के 2 बजे क्या कर रहे थे? रात को 2 बजे वित्त मंत्री राज्य कर की जांच पड़ताल कर रहे थे। उसमें एक पैसा कम था जिसका हिसाब नहीं मिल रहा था और वह राज्य कर दूर के इलाके से आया था। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री ने राजा से एक पैसा क्यों नहीं लिया? उत्तर है, यदि वित्त मंत्री ऐसा करते तो अफसरों में भी काम के प्रति ढील और बेईमानी पैदा हो सकती थी। यही सोचकर उन्होंने राजा से पैसा नहीं लिया। उन्होंने राजा से कहा, पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो दूसरे मंत्रियों, दूसरे अफसरों में भी काम के प्रति लापरवाही और बेईमानी पैदा हो सकती है। तो इसीलिए वित्त मंत्री ने राजा से पैसा नहीं लिया। तो बच्चों, अब आपको अपना नोटबुक का वर्क कंप्लीट करना है। एक बार और आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है।